वैसे हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखा जाए कि छोटे बच्चों को पीछे और एक साइड पर बैठाया जाए, बड़े हजरात आगे हों, चूँकि इनके शोर और बातों से बात करने वाला बड़ा मुतासर होता है। मैं एक इंतज़ामिया वाले से ये बात कर रहा हूँ, नाराज़ नहीं होना। अगर कर लें तो अच्छा है, ये बार बार वो करेंगे ना तवज्जो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। बड़े आगे आ जाएंगे, 2-5 मिनट की बात है और छोटे पीछे चले जाएंगे। क्योंकि मैं तो एक तालिब इल्म हूँ, बड़े हजरात मुतासर होंगे। ठीक है, बस ठीक है, चलो आपकी तवज्जो चाहूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल व ख़ातमिल अंबिया बदरिद्दुजा खैरिल वरा साहिबि काबा कौसैन औ अदना अहमदल मुज्तबा मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा वाला आलिहि वअस्हाबिहिल्लज़ीना उलिद्दरजातिल उला अल्लज़ीना हुम कन्नुजूमि फिस्समाइ लिल इह्तिदाइ वल इक़्तिदा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम रा किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुख़रिजन नासा मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर। वक़ाल अल्लाहु तआला इन्ना हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिया अक़वम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़उ बिही आख़रीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। इंतहाई काबिल सद एहतराम हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, बुज़ुर्गों और अज़ीज़ दोस्तों, मैं इस चमन की बहारों के अमीन मौलाना कारी सैफुल्लाह साहब को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन्होंने आपके सामने आज इस इदारे की प्रोडक्ट पेश की और ये मेरे सामने हुफ़ाज़ किराम बैठे हुए हैं जिनके सरों पर दस्तारे फ़जीलत सजाई जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस इदारे को और इस इदारे में काम करने वाले हज़रात असातिज़ा और उलमा को अपनी रहमतों से नवाज दे। आमीन कह दीजिए। बरकतों से नवाज दे। ये इदारे ये कुरान के मरकज़ हैं और कुरान मेरे आका ने अपने महबूब से ये इरशाद फरमाया किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुख़रिजन नासा मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर। मेरे महबूब, मैंने आपको एक ऐसी किताब अता की, आप पर एक ऐसी किताब को उतारा कि आप इसके ज़रिए लोगों को अंधेरों से निकाल कर रोशनियों में ले आए। क्या पता चला? कुरान उजालों का मरकज़ है, कुरान रोशनियों का महवर है, कुरान नूर का मंबा है। जिस शहर में कुरान गया वो शहर रोशन हो गया, जिस बस्ती में कुरान गया वो बस्ती चमक उठी, जिस घर में कुरान गया वो घर मुनव्वर हो गया, जिस सीने में कुरान आया वो सीना जगमगा उठा। कुरान किताब ही ऐसी है
कि जिसके लिए मेरे महबूब ने अपने रब से दुआ करते हुए इरशाद फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिस्मिकल्लज़ी इस्तक़र्रा अर्शुका अन तरज़ुक़नी अल कुरआन अल अज़ीम। ए मेरे मौला, ए मेरे खालिक, ए मेरे मालिक, मैं तुझसे तेरे उस नाम के वास्ते से सवाल करता हूँ जिसके साथ तूने अर्श को कायम किया हुआ है, मुझे कुरान अजीम अता फरमा दे। वान तखलुतहू बेदमी वलहमी वाज़मी, और इस कुरान को मेरी हड्डियों में, मेरे गोश्त में, मेरे खून में सिरायत कर दे। वन तस्तामिला बिही जसदी, मेरे जिस्म को इस कुरान के लिए इस्तेमाल कर दे। मेरे आका ने 1400 साल पहले ये दुआ की और आपकी दुआ रब ने कबूल फरमाई कि आपकी उम्मत के हर कारी के सीने में कुरान जमा हुआ, उसकी हड्डियों में, उसके गोश्त और उसके खून में भी कुरान सरायत कर बैठा है। इसका ईको खत्म कर दो, ये सरायत कर बैठा है। कुरान तो किताब ही ऐसी है, कुरान तो दौलत ही ऐसी है, जिसके सीने में आई वो सीना जगमगा उठा। जभी तो अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी फरमाया करते थे, जिब्राइल वो दौर चला गया जब तू कुरान लोहे महफूज पे तलाश किया करता था, अब तो मेरी उम्मत के, मेरे नबी की उम्मत के बच्चे बच्चे और बच्ची बच्ची का सीना लोहे महफूज बन चुका है। दुनिया यहूदियत को चैलेंज करो, कोई तौरात का हाफिज लेकर आओ। मैं अर्ज करूं, तौरात का हाफिज लाना बड़ी बात है। दुनिया यहूदियत एक भी आदमी ऐसा नहीं पेश कर सकती जो तौरात की अपनी असली जुबान अबरानी जुबान में पेश कर सके। दुनिया नसरानियत को चैलेंज कर दो, एक भी हाफिज लेकर आओ जो इंजील का हाफिज हो। अरे हाफिज लेना बड़ी बात, वो तो एक ऐसा आदमी भी पेश नहीं कर सकते जो इंजील को अपनी असली जुबान में हमारे सामने लाए। हाँ, इस्लाम को चैलेंज कर दो तो इस्लाम 5 साल के बच्चे से लेकर 95 साल के बूढ़े तक को लेकर आएगा। वो 5 साल का बच्चा जो अपने परदादा का नाम नहीं जानता होगा, अपने लकड़दादा का नाम नहीं जानता होगा, कुरान की 6666 आयात कमोबेश ये जेर जबर मद गुन्ना की गलती के बगैर उसको याद है। वो 95 साल का बूढ़ा शायद अपने रास्ता घर का भूल जाए, ना याद रहो, लेकिन कुरान की किसी आयत को वो नहीं बुला सकता। और मैं तो ये चैलेंज से कहता हूं, 1400 साल पहले जो गारे हिरा की तनाइयों में जिब्रील अमीन ने जो कुरान करीम की आयत इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक मेरे आका के सामने पढ़ी, मेरे रब ने जो जिब्राइल को पढ़कर सुनाई, जिब्राइल ने मेरे मुस्तफा को सुनाई, आज खोशाब की धरती पे ये मौलाना आगे मुसल्ले पे खड़ा होकर उसी अंदाज में उन आयात को पढ़ रहा है। उस आयत की जेर जबर में फर्क नहीं कर रहा, मदगुन्ना में फर्क नहीं कर रहा। ये इस्लाम है, ये मेरा मजहब है, ये कुरान है जो रब ने अता किया। और मैंने अर्ज किया, मेरे मुस्तफ़ा को कुरान पढ़ना और पढ़ाना बड़ा पसंद है। हजरत नाफे रहमहुल्लाह बहुत बड़े ताबी हैं, हजरत सहाबा के बच्चों को कुरान करीम पढ़ाया करते थे मस्जिद नबवी में। जब भी बात करते मुंह से खुशबू महका करती थी। एक दिन किसी ने सवाल कर दिया, नाफे क्या मुंह में रखते हो, खुशबू महकती है। नाफे ने कहा, तुम मुझे मजबूर करते हो तो बताता हूं। मैं सो रहा था, मैंने ख्वाब में कायनात के इमाम, मेराज के दूल्हा, अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम, अंबिया के इमाम को देखा। मुझे फरमाया, नाफे तेरा अमल बड़ा पसंद है मुझे। मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह कौन सा अमल पसंद है? फरमाया, तू कुरान पढ़ता और पढ़ाता है, मुझे बड़ा पसंद है। और अगला जुमला क्या इरशाद फरमाया, नाफे आज मैं मोहम्मद का दिल चाहता है कि मैं नबुव्वत वाले होंठ तेरे होंठों पर रखकर बोसा दे दूं।
हजरत नाफे फरमाते हैं मेरे मुस्तफ़ा ने नबुव्वत वाले होंठ मेरे होंठों पर रख कर बोसा दिया, उस वक़्त से मेरे मुंह से खुशबू महकने लगी और आज तक उस महक में कमी नहीं आई। अरे क्यों ना महके, मेरे अकाबिर का अकीदा है रब ने मेरे मुस्तफ़ा के लुआबे दहन में खुशबू रखी है और नाफे के मुंह में वो खुशबू वाला लुआबे दहन जाए तो फिर क्यों ना खुशबू महके। मेरे अकाबिर का अकीदा इससे बढ़कर आगे ये है कि रब ने मेरे महबूब के पसीने में खुशबू रखी है। आप आराम फरमा रहे हैं, उम्मे सुलैम आपका पसीना शीशी में जमा कर रही है, आप बेदार हुए, अम्मा क्या बात है बेटा, आपका पसीना जमा कर रही हूं, अम्मा क्या करना है बेटा, हमारे यहाँ जब बेटियों की शादी होती है रुखसती के मौका पर खुशबू देते हैं, मैं गरीब लाचार मिस्कीन कहां से खुशबू लेकर आऊं, मैंने सोचा आपका पसीना जमा कर दूं, जब बेटी की शादी हो रुखसती का मौका आए आपका पसीना दे दूं। मेरे आका ने फरमाया अम्मा मुझे दो शीशी, शीशी ली, पेशानी मुबारक पे हाथ फेरा, पसीना आया, बहा गया पसीना, डाल कर दे दिया शीशी में, वो लेकर चली गई। जब उसकी बेटी की शादी हुई रुखसती होने लगी, उसने अपनी बेटी को खुशबू के बजाय मेरे मुस्तफ़ा का पसीना जमा किया हुआ दे दिया, वो लेकर चली गई। हदीस की सच्चाइयां गवाह हैं, उसकी नस्लों तक मेरे आका के पसीने की खुशबू महकती रही। ये मेरे मुस्तफ़ा का खुशबू वाला लुआबे दहन या उसके मुंह में गया जो कुरान की तिलावत कर रहा था, या ये लुआबे दहन जन्नत के नौजवानों के सरदारों के मुंह में गया, हसन हुसैन के मुंह में गया, या ये लुआबे दहन ग़ज़वे खैबर के मौका पर मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया कल मैं उसको झंडा दूंगा जो अल्लाह उसके नबी से मोहब्बत करता है, अल्लाह और उसका नबी जिससे मोहब्बत करता है रब फतह देंगे। सहाबा तमन्ना करते हैं सुबह होती है अली कहां है, आए झंडा दिया, या रसूल अल्लाह मेरी आंखें दुख रही हैं, मेरे मुस्तफ़ा ने लुआबे दहन अली की आंखों में लगा दिया, आंखें ठीक हो गई। या ये लुआबे दहन वो गारे सोर के 1000 फुट की बुलंदियों पे पहुंचकर गारे सोर में जाने वाला अबू बकर पहले नंबर पर गार में जाता है, सुराख बंद कर देता है, एक सुराख में एड़ी रख देता है और कहा या रसूल अल्लाह तशरीफ लाइए। मेरे आका आए, अबू बकर की गोद में मेरे मुस्तफ़ा का सर है। अमीर शरीयत अताउल्लाह शाह बुखारी की जुबान में यूं कह दूं कि फरमाने लगे अबू बकर की गोद यूं है जैसे रहल खुला हुआ है, मुस्तफ़ा का सर मुबारक, चेहरा मुबारक अबू बकर की गोद में ऐसे है जैसे कुरान हो, अबू बकर कुरान की तिलावत कर रहा हो। सांप ने डस लिया, सिद्दीक अकबर की मुबारक आंखों से आंसू टपके, आका के रुखसार पे टपके। अबू बकर क्या हुआ या रसूल अल्लाह, सांप ने पांव को डंग मार लिया, मेरे मुस्तफा ने अपना लुआबे दान अबू बकर की एड़ी पे लगा दिया। मैं एक जुमला देना चाहता हूं, आपकी तवज्जो चाहते हुए, उलमा की मोहब्बतें चाहते हुए जुमला देना चाहता हूं। मैंने कहा मेरे मुस्तफ़ा का लुआबे दान या कुरान के कारी के मुंह में गया, या हसन हुसैन के मुंह में गया, या अली उल मुर्तज़ा की आंखों पे लगा, या अबू बकर की एड़ी में लगा, तो पता क्या चला, कुरान उस सीने में जाएगा जो अबू बकर के कदमों में आएगा, जो अली की नजरों में समाएगा। जो अली से भागेगा कुरान उस सीने में भी नहीं जाएगा, जो अबू बकर से भागेगा कुरान उस सीने में भी नहीं जाएगा, जो हसन हुसैन से भागेगा कुरान उस सीने में भी नहीं जाएगा। कुरान वो अजीम दौलत है मेरे भाइयों जो मेरे रब ने अपने महबूब पे उतारी। इस कुरान को पढ़ा करो, ये कुरान सुना करो, लोगों की जिंदगियों को बदलता है, इंसानों की जिंदगियों को बदलता है। तवज्जो से कभी सुन भी लिया करो, जिन्होंने सुना डाकू थे तो वक्त के औलिया बन गए। ये कौन है? फुज़ैल इब्न अयाज़ अपने दौर का बहुत बड़ा डाकू था, और कैसे
आज का डाकू डाका मारता है चेहरे पे निकाब रखकर कि सीसीटीवी कैमरे में तस्वीर ना आ जाए, और ये जब जाता था ऐलान करता था मैं आ रहा हूं, किसी को जरूरत है तो मेरा रास्ता रोक दे। एक दिन फुज़ैल इब्ने अय्याज घर की छत से गुजर रहा था डाका डालने के लिए। एक घर में अंदर कुरान पढ़ने वाला कुरान की तिलावत कर रहा था। आवाज आई, समाते उधर मुतवज्जे की, क्या बात है, ये क्या पढ़ रहा है? वो ये आयत पढ़ रहा था, अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। अभी तक ईमान वालों पर वो घड़ी नहीं आई उनके सीने और उनके दिल कुरान के सामने झुक जाए। बस ये आयत जो ही फुज़ैल इब्ने अय्याज की समातों से टकराती है, ताबा ताइब होकर पीछे वापस चला जाता है, और नतीजा क्या निकलता है? मेरा रब उसके औलिया की सब में खड़ा कर देते हैं। इन्ना हाज़ल कुरआन यहदी लिल्लती हिया अक़वम। एक वाक़या लिखा गया, इमाम इस्माईल रहमहुल्लाह सफर पे जा रहे हैं, लुगत के बहुत बड़े इमाम हैं, जा रहे थे, रास्ते में जंगल में डाकुओं ने पकड़ लिया। कहाँ जा रहे हो? तलाशी लेने लगे। क्यों तलाशी लेते हो? कहा तुमसे पैसे लेंगे, अपना पेट पालेंगे, बच्चों का पेट पालेंगे। हजरत इमाम इस्माईल रहमहुल्लाह ने देखा और देखकर अर्शों की तरफ उंगली उठाकर कुरान की आयत पढ़ी, वफिस समाई रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून। और तुम्हारे रिज़्क़ के फैसले तो आसमानों पे हो चुके हैं, तुम कहाँ जा रहे हो? बस यूं लो डाकुओं ने छोड़ दिया। 3 साल के बाद जब हज करने के लिए जाते हैं, बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे थे, एक शख्स दौड़ता हुआ आया, चिमट गया वालिहाना अंदाज में, तू कौन है? मैं नहीं जानता। कहा आप तो नहीं जानते, मैं आपको जानता हूं, मैं उन डाकुओं में से डाकू हूं जिन्होंने आपका रास्ता रोका था और आपकी तलाशी ली थी। आपने कुरान की आयत तिलावत की थी, वो कुरान की आयत तीर बन करके हमारे कल्बो जिगर में पवस्त हो चुकी। सबके सब तौबा ताइब हो गए और आज सारे बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे हैं। इन्ना हाज़ल कुरआन यहदी लिल्लती हिया अक़वम। ये कुरान है, अपने बच्चों को पढ़ाओ कुरान। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमा दिया, फरमाए जा माता हामिलुल कुरान। जब कुरान का हाफिज मर जाता है, बाप ले जाकर बेटे को कब्र में दफन करता है, बेटा ले जाकर बाप को कब्र में दफन करता है, दोस्त जिगरी दोस्त को दफन करके वापस आता है। बाप भी वापस आ गया, बेटा भी वापस आ गया, दोस्त भी वापस आ गया, आइज़ा व अक़रबा भी वापस आ गए। लेकिन मेरा रब इस हाफ़िज़ कुरान को ऐसे नहीं छोड़ता। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, अल्लाह जमीन को हुक्म देते हैं, कब्र को हुक्म देते हैं, ला ताकुली जसदहू, एक कब्र, ए मट्टी, ए जमीन, इसके जिस्म को ना खाना। मट्टी और कब्र जवाब क्या देती है? ऐ रब्बे कैफ़ आकुलुहु व कलमुका फी जौफिही। मेरे रब, मैं किस तरह इसको खा सकती हूं जबकि तेरा कुरान इसके सीने में है। ये कुरान बड़ी दौलत है। कुरान से जुड़ोगे, दुनिया में रहोगे, तज़किरे अर्शों पे होंगे। मेरे मुस्तफ़ा ने अपने सहाबी अबू ज़र रज़ी अल्लाह ने से फरमाया था, या अबा ज़र अलैका बितिलावतिल कुरान। अबू ज़र, कुरान मजीद की तिलावत को ले लो, फ़इन्नहु नूरुल लका फ़िल अर्द व ज़िक्रुल लका फ़िस समा। कुरान तू पढ़ेगा, ज़मीन पे तेरे लिए नूर ही नूर होगा, चमक ही चमक होगी, अर्शों पे तेरे तज़किरे होंगे। मैं इस हदीस के आईने में एक दूसरी हदीस को देखने लगा, मेरे सामने एक हदीस आई। मेरे मुस्तफ़ा हुजरा मुबारक में तशरीफ फरमा है, जिससे अम्मी आयशा का हुजरा कहा जाता है। उनके साथ नूरियों के सरदार जिब्राइल अमीन तशरीफ फरमा है। पर्दा हटा हुआ था, रास्ता खुला हुआ था, दरवाजा खुला हुआ था। हजरत अबू ज़र का गुजर होता है, जिब्राइल देखकर सवाल करते हैं, अहाज़ा बा ज़र्रिन या रसूल अल्लाह, अल्लाह के हबीब, ये गुजरने वाला आपका यार, आपका दोस्त अबू ज़र तो नहीं है? मेरे आका ने देखा, सवाल किया, अब तारिफूनहु, ओ जिब्राइल तुमने कैसे पहचान लिया ये मेरा अबू ज़र है? तुम अर्शों पे रहने वाले, ये फर्श पे रहने वाला, तुम नूरी मखलूक, ये बशर, कैसे पहचान लिया? जवाब जिब्राइल का क्या था? जिब्राइल कहते, या रसूल अल्लाह, मानता हूं बशर है, मानता हूं फर्शों पे रहता है, लेकिन आपके अबू ज़र का इतना चर्चा मदीना की गलियों में नहीं है, इतना चर्चा
फर्श पे नहीं जितना अर्शों पे है। मानता हूं अबू बकर उमर के साथ रहते हैं, उस्मान वाली के साथ रहते हैं, इतना तज़किरा उनकी जुबान पे नहीं जितना फरिश्तों की जुबान पे है। मेरे आका ने सवाल कर दिया, बिमा ज़नाल हाज़िल फजीला, जिब्राइल बता ये मेरे अबू ज़र ने मकाम कैसे पाया? जवाब क्या था? फबि क़ल्बी ही व बि क़ालिबी ही, दो चीजों की बुनियाद पर। कल्ब क्या है? अर्ज किया ले सिगरिही फी क़ल्बी ही, अपने दिल में अपने आप को सबसे छोटा समझता है, हम्बल पर्सन है, मुतवाज़े आदमी है, तवाज़ो करता है, आजिज़ी करता है। कालिब क्या है? अर्ज किया वह भी कसरत किराती ही कुल हुवल्लाहु अहद। आका आपका अबू ज़र है, चलता है कुरान पढ़ता है, बैठता है कुरान पढ़ता है, हर वक्त सूरह इखलास का विर्द करता है। कुरान की यारी ने यह मुकाम दे दिया। रहता मदीना में, सोता मदीना में, खाता मदीना में, लेटता मदीना में, लेकिन चर्चे अर्शों पे होते हैं। मेरे भाई ये अबू ज़र के साथ खास नहीं, तू भी ये मुकाम हासिल कर सकता है। रहे जोहराबाद की सरजमीन पे, पंजाब की धरती पे तेरे तज़किरे अर्शों पे हों, लेकिन उसके लिए शर्त क्या है? तेरी नज़रें मोबाइल की स्क्रीन के बजाय कुरान के औराक पे पड़ें, तेरी ज़ुबान से गाली गीबत चुगली और गानों के बजाय कुरान की सदाएं बुलंद हों, तेरी समातों से म्यूज़िक के टकराने के बजाय कुरान की तिलावत टकराए। फिर देख रहेगा तू इस धरती पे, तेरे चर्चे अर्शों पे होंगे। चाहते हैं ना चर्चे अर्शों पे हों? हाथ खड़े करके। तो आज से अज़म करो कि हमने रोज़ाना तिलावत करनी है। करेंगे? रात को भी करेंगे, सुबह भी करेंगे, करेंगे ना इंशाअल्लाह। बस मैं ख़त्म करने की तरफ जा रहा हूँ। मुझे इन्होंने फरमाया था टाइम थोड़ा है, तो मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा। आखिरी बातें मैं कर रहा हूँ। अपने बच्चों को मदरसे में भेजो, मदरसे से जुड़ जाओ। मदरसे से जुड़ोगे तो फिर बाप कब्र में होगा, बेटा कुरान पढ़कर इसाले सवाब करेगा, कब्र में नूर की बरसात होगी। और जब बेटे को दूर करोगे मदरसे और मस्जिद से, नतीजा क्या निकलेगा? फिर देख लिया, सुन लिया कि बेटा अपने बाप के करोड़ों रुपए कराए के कातलों को देखकर उनसे अपने बाप के सीने को गोलियों से छलनी करवाता है। फिर देखा है ना तुमने लाहौर में कि उसकी गर्लफ्रेंड को गाड़ी ना मिली, बाप ही के पैसे लेकर के कातलों को खरीदा और उन्हीं गोलियों से बाप के सीने को छलनी करवाया। जब बेटा मस्जिद से मदरसे से नहीं जुड़ेगा फिर ये होगा। फिर क्या होगा? फिर यही बेटा बाप को और माँ को ओल्ड होम में फेंक कर आएगा, ओल्ड होम में फेंक कर आएगा। हम तो पहले, मैं अमेरिका में रहा, वहाँ हम देखते रहे, बरतानिया में देखते रहे कि माँ बाप बूढ़े हों तो उसको ओल्ड होम में छोड़ देते हैं। साल के बाद एक दिन आते हैं, फादर डे मदर डे पर आते हैं और उनको कैंडी दी, सेल्फी बनाई और चले गए। ये माँ बाप औलाद को देखने के लिए तरस रहे होते हैं। ये तो वहाँ था। अब मेरे और तेरे मुल्क जो ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे बना है, इसमें भी ये हो गया। यहाँ भी ओल्ड होम बन गए, यहाँ भी बूढ़े बाप को ओल्ड होम में फेंका हुआ है, बूढ़ी माँ को ओल्ड होम में फेंका हुआ है। क्यों फेंका हुआ है? इसलिए कि इस बाप ने अपने छोटे से फूल जैसे बच्चे और फूल जैसी बच्ची को केयर हाउस में पहले फेंका है, पहले केयर होम में फेंका है। ये जॉब कर रहा है, बीवी भी जॉब कर रही है, बच्चा 5 माह का, 6 माह का, फूल जैसा बच्चा, फूल जैसी बच्ची फजर से पहले निकलते हैं जॉब पे, बच्चे को केयर हाउस में गैरों के हाथों में छोड़ दिया। शाम को आते हैं, सोए हुए बच्चे को घर उठा कर लाते हैं। बच्चा बाप के चेहरे को नहीं देख सकता, बच्ची माँ बाप के चेहरे को नहीं देख सकती। आज जब ये बूढ़े हुए, बदला ले लिया कि जाओ, हमने जैसे तुम्हारे चेहरों को नहीं देखा, तुम भी हमारे चेहरों को ना देखो। ओल्ड होम में फेंक दिया, वहां पड़े हुए हैं। तड़प रहा है बाप भी, माँ भी तड़प रही है। क्यों? मदरसे से दूर भागा। और मैं एक आपको हकीकी वाक़या अर्ज करना चाहता हूँ। ये तकरीबन 1.25 माह पहले का है, रावलपिंडी का। रावलपिंडी में एक इदारा है, जामिया सईदा हफ्सा अडियाला रोड पर है वो। उनके मोहतमिम ने बताया एक जनाजा लाया गया, 7 जनाजा गाह है, जनाजा लाया गया। उन्हें कहा जी आपने जनाजा पढ़ाना है। मोहतमिम गए, मैं जनाजा पढ़ाऊँ। जामिया के असातिज़ा भी गए। एक औरत की मैयत है, साथ मर्द कोई नहीं है, 3 औरतें हैं, 2 उसकी बेटियां हैं,
हैं जो एक एम्बेसी में काम करती हैं, और एक औरत है जो कि नमल यूनिवर्सिटी के एक शोबे की हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। और उसने कहा मौलाना को आप जनाजा पढ़ाओ। मौलाना ने जनाजा पढ़ाया, असातिज़ा ने जनाजा पढ़ा। उस औरत को कब्र में दाखिल करने के लिए कोई महरम मर्द नहीं था। गैर महरमों ने उस औरत को कब्र में उतारा। वो बच्चियां रो कर कहने लगी, वो कहने लगी हमारे दो भाई हैं जो कतर में जॉब करते हैं। 1 साल पहले हमारा बाप बीमार हुआ, हमने फोन किया आ जाओ, वो नहीं आए। बाप का इंतकाल हुआ, गैरों ने बाप को कब्र में उतारा। आज मां बीमार थी, हमने कहा आ जाओ, नहीं आए। और आज गैरों ने हमारी मां को कब्र में उतारा। क्यों? उन बेटों ने जब न पढ़ा, मदरसे और मस्जिद में ना आए, तो फिर यह हुआ। हाँ, बेटे बेटी को मदरसे में भेजो, फिर देख लो मेरे मदरसे ने तो मुझे अदब सिखाया है। मैं कॉलेज में भी पढ़ा हूँ, यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा हूँ, लेकिन नाराज ना होना, मैं एतराज किसी पे नहीं करता। मैं आंखों देखा हाल बताता हूँ। मैंने अपने स्टूडेंट फेलो को देखा, सिगरेट का कश लगा करके अपने उस्ताद के मुंह के सामने धुआं निकालते हैं, उसकी आंखों में जाता है वो धुआं। कभी आपस में इत्तेफाक हुआ पिटाई भी कर देते हैं। लेकिन मुझे मेरा मदरसा क्या बताता है? मुझे मेरे मदरसे ने ये बताया, तू आगे, तू पीछे जा रहा है, तेरा उस्ताद आगे जा रहा है, धूप निकली हुई है, तेरे उस्ताद का साया जमीन पे लग रहा है, खबरदार तेरा पांव भी तेरे उस्ताद के साए पे ना लगे। ये मुझे मेरे मदरसे ने सबक दिया, ये मुझे मेरे मदरसे ने बताया। अगर ये तेरा बेटा तेरी बेटी मदरसे से जुड़ेंगे, वो पढ़ेगा। हाँ, जिस पे बाप राजी है उस पे रब राजी है, जिस पे बाप नाराज है उस पे रब नाराज है। वो कभी भी अपने बाप बूढ़े को जूते मार कर घर से नहीं निकालेगा। जब उसने पढ़ा होगा माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, वो कभी अपने बूढ़ी माँ को घर से नहीं निकालेगा। उसने जब पढ़ा होगा माँ बाप के चेहरे पर मोहब्बत की निगाह दौड़ाओ, मकबूल हज उम्रे का सवाब मिलता है। सहाबा ने पूछा अगर 100 मरतबा नजर दौड़ाई जाए, कहा 100 मकबूल हज उम्रे का सवाब मिलता है। वो कभी भी नहीं कहेगा मेरा बाप मेरी माँ ओल्ड होम में रहे और मैं मजे से रू, नहीं। वो कहेगा मेरी नजरें रोजाना मेरे माँ बाप के चेहरे पे पड़े। वो तो ये कहेगा। बस मैं ख़त्म कर रहा हूँ, ये आपके दिल और दिमाग पे दस्तक देते हुए कि मेरा मदरसा मुझे ये बताता है, मदरसे से जुड़ो। हारून रशीद बादशाह गुजरा है, खिड़की खुली हुई थी, बाहर देख रहा है, एक शख्स इमाम अबू यूसुफ आ रहे हैं, साथ 2 शागिर्द पीछे। जो ही मस्जिद पे पहुंचे गेट पे जूते उतारे, एक इधर से लपका, दूसरा इधर से लपका, एक ने इधर जूता उठा लिया, दूसरे ने दूसरा जूता उठा लिया। आपस में कंप्रोमाइज किया गया। रुमाल बिछाते हैं, उस्ताद के जूते रुमाल में रखते हैं, रुमाल को एक दाएं बाएं से उठा पकड़ कर ले जाते हैं। ऐसा ही किया। अंदर मस्जिद में गए, जूते उठाकर रैक में रखे। हारून रशीद देख रहा था, तड़प कर कहने लगा लोगों, दुनिया बादशाह तो हमें कहती है, लेकिन हमारे जूतों के लिए कभी कोई ऐसे नहीं लड़ा जैसे इसके जूतों के लिए लड़ते हैं। हकीकी बादशाह ये हैं जो लोगों के दिलों पे हुक्मरानी करते हैं। तो क्या ख्याल है, अपने बच्चों को पढ़ाओगे ना इंशाल्लाह? बाद में पछताने के बजाय पहले ही जुड़ जाओ मस्जिद से, पहले ही जुड़ जाओ मदरसे से। ये मदरसा तुम्हारा मोहसिन है, ये मस्जिद तुम्हारी मोहसिन है, ये कारी सैफुल्लाह साहब तुम्हारे मोहसिन हैं। आया करो, देखा करो क्या कुछ तेरे मदरसे में ज़रूरत है मैं दूं, ताकि मुझे एक बोर्डिंग कार्ड हासिल हो जाए और फिर मुझे ये बच्चा जन्नत में साथ ले जाए। करेंगे ना कोशिश इंशाल्लाह। मैं इन हज़रात का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने भी तवज्जो फरमाई, हमारे अकाबिर बैठे रहे, इनकी तवज्जोहात का नतीजा। और आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इंतहाई तवज्जो से मेरी मारूज़ात को समात फरमाया। और उससे बढ़कर इन बच्चों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि पहले तो इतना शोर बचा रहे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पहली मरतबा मैंने देखा कि बच्चे इतने सुकून से थोड़े बहुत बैठे। अल्लाह इन्हें भी हाफिज़, कारी और आलिम बामल बनाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।